हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, दुबई के हर कोने में दिवाली भाई साहब एक्सट्रीम लेवल की स्टेप मनाई जा रही है। फुटेजेस निकल कर आ रही हैं, देखना किस तरह से मनाई गई है भाई साहब दुबई में दिवाली। दुबई में? हाँ जी, चलो वॉच करते देखते हैं भाई साहब। ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। वहाँ पर एक सिस्टम था 50 साल से जिसका नाम था कफाला सिस्टम। अच्छा। उसको खत्म कर दिया गया है। आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली। और बड़े शान से बोलते हैं 80 मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं है। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस, वो चेंज हो गया है ना। कभी अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के जो गजवा हिंद करना चाहते थे, हमें गजवा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है? अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो। और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं। समटाइम तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं यार। तो भाई के नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी भारत समेत पूरी दुनिया ने दिवाली सेलिब्रेट की। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दिवाली पर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को बधाई दे रहे थे, लेकिन शायद वो अपने माई बाप यानी आसिम मुनीर का वो भाषण भूल गए जो उन्होंने पहलगाम से पहले हिंदुओं को लेकर दिया था। हालांकि अब इन बातों से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक वीडियो जो दुबई से आई है वो देखकर इन पाकिस्तानियों के सीने में आग लग चुकी है। दुबई ने क्या धूमधाम के साथ दिवाली मनाई है, मतलब आप ऐसी वीडियोस भारत में भी नहीं देख पाओगे जैसी वीडियोस इस वक्त दुबई से आ रही है। माना कि दुबई में काफी भारतीय हैं, लेकिन फिर भी एक अरब देश से इन पाकिस्तानियों को कुछ संस्कृति और तौर तरीके सीखने चाहिए। ये लोग जो खुद को अरब मानने लगे हैं, उन्हें इन अरब देशों से सीखना चाहिए कि किस तरह त्योहारों को मनाया जाता है और एकजुट होकर रहा जाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। सर, मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम से साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहाँ के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर, क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने, यार कौन सी उधर दूध ने। मैं भी सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर, उइगर मुस्लिम का सारा वक्त बात नहीं होती रहती कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं। आप कहते हैं नहीं। मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे अलग से बात करते हैं। तो
उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं? मैडम पाकिस्तान ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर, मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं, हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते? क्यों हाथ में चाइना के लिए अगर अंगली उठाए तो वो डंडा देता है। भाई बात अब करते दुबई में और सऊदी अरेबिया में, वहां पर भाई देखो क्या भाई इस तरह पटाखे फोड़ रहे हैं, वहां के टेंपल के ऊपर भाई सब आसमान चमका के रख दिया दिवाली पे। पूरा दुबई इस दफा तो ऐसा है कि रोशनियों से जगमगा उठा, जगमगा उठा, लाइट्स भाई वहां पे। इस दफा जो दुबई में दिवाली मनाई गई है नेक्स्ट लेवल है यार। सऊदीया में भी देख उन्होंने बनाया क्या हुआ है। ओ यार ये तो पाकिस्तानी के पिछवाड़े भी जल गए होंगे। और यार ये इस्लामी देश में क्या बना हुआ है कसम से, खास तौर पे दुबई और सऊदी भाई, जो हमारा पिता है सऊदी अरेबिया, उधर क्या बना हुआ है, उधर दिए जल रहे हैं, वहां पे मंदिर बन चुके हैं, वहां के मंदिरों में भाई साहब पूजा हो रही है, पाकिस्तानियों की जल रही है। कहते हैं वहां के तो अरबी, अबे कितने इस दफा अरबियों ने दिवाली में ना पूजा की है भगवान राम जी। उनको अपना पुराना धर्म याद आ गया ना, पुराने धर्म पे यही था ना, सनातन धर्म और था। एक बंदा बोलता है भाई साहब इन लोगों ने हमें गजवेन की बकचोदी में लगा के खुद अपने काम कर लिए। यार बात तो सच है ना वजह, हमें तो लगा ना ट्रक की भाई देखो नहीं, मेरी बात जो भी चीज इस चीज में पड़ा है ना वो गलत रास्ते पे चला भाई। गजवा हिंद की बकचोदी सिर्फ पाकिस्तानियों के मुंह से सुनोगे, दुनिया में तुम लोग ये गजवा हिंद की बकचोदी कहीं नहीं सुनोगे। बिल्कुल। वे देखो इंडिया ने ये काम नहीं किया, इंडिया लगा रहा है अपनी यूनिवर्सिटियां बनाने में और चीजें बनाने में, वो किधर निकल गया। देखो आज उनके भाई देखो भारत ने कुछ किया नहीं और उसके फेस्टिवल्स दुनिया सेलिब्रेट कर। ये मोदी जी की 12 साल दौर में है वजह, दुनिया देख इस्लामी देश कदमों में आगे गए, सेलिब्रेशन उधर देख, बंदी की आंखें दरी की दरी रह जाती हैं यार, आगे बना हुआ उधर क्या है यार। वही तो मल्लिम भाई दुबई भाई वहाँ पे जो टेंपल है, जो सबसे बड़ा दुबई का टेंपल है, उधर के नजारे, उधर जो फायर वार्क हुआ वो तो देखने वाला था यार। बंदा भूल जाता है कि क्या बना हुआ उधर। सही में इस दफा देख वजह हमारी ईद भी दुबई में या सऊदी में इस तरह नहीं मनाई जाती जैसी दिवाली मनाई गई उधर। कसम लेवल है, लेवल यार। मैं कहता हूँ कंपेयर कर लो, नहीं है नहीं है भाई। क्यों वहाँ का मुसलमान अब दिवाली सेलिब्रेट करने में क्यों खुशी मना रहा है, उधर का मुसलमान भी सेलिब्रेट करता है, क्यों खुशी मनाता है कि वो भाई खुशियों का फेस्टिवल। बिल्कुल, एक दूसरे को ये बोलो जोड़ने का काम करता है, लड़ाने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम बिल्कुल करता। तभी तो देखो आज धूम दिवाली पूरी दुनिया में आ गई। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही बड़ोदम करते तो